फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन और उसका पार्ट है ये 11। ठीक है, इससे पहले हम लोग पार्ट 10 कर चुके हैं, ये 11 करेंगे हम लोग। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का रिलेशन एंड फंक्शन का। तो हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे, ठीक है, और उस पर न्यूमेरिकल ही करेंगे। किस पे कर रहे थे हम लोग? फंक्शंस के ऊपर, 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इस पर न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो हम कुछ और प्रॉब्लम लेकर आए हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 10 में भी मैंने सॉल्व कराए थे कुछ प्रॉब्लम्स, और आज पार्ट 11 में भी मैं कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा 1 और ऑन टू की। ठीक, अब देखिए, जैसे यहाँ पर बोला गया है, ये एक फंक्शन दिया हुआ है जिसको बोला गया है f(x) = 1/x, और यहाँ पर क्या है, रियल टू रियल नंबर तक जाएगा ये। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं इस फंक्शन में और कुछ बता देता हूँ। जैसे ये जो फंक्शन है, आप ये कह सकते हो कि x जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यानी x बिलोंग नहीं करना चाहिए 0 के, यानी x जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि 1 फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो 1 फंक्शन के लिए मैंने एक कंडीशन बताई थी कि जो f(x) है उसको fy के इक्वल रख दीजिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो है f(x) क्या है, 1/x, और इसको क्या लिखना है हम, 1/y, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर हम y कर देंगे। ठीक, और अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, अब जैसे देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे y = x, यानी x = y, यानी ये प्रूफ हो गया। ठीक है ना, अगर ये x और y इक्वल हो जाते हैं तो वो 1 फंक्शन कहलाता है मेरा। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया। और x आप कह सकते हो कि दोनों ही x y दोनों ही रियल फंक्शन में आएंगे, यानी r के अंदर आएंगे। तो 1 तो बहुत सिंपल है। उसके बाद मैं कहता हूँ ऑन टू। देखिए, ऑन टू के लिए मैंने बताया था कि जो f(x) है उसको आप y के इक्वल रख दीजिए। ठीक, अब f(x) क्या है यहाँ पर, ये 1/x और y। अगर यहाँ पर x जो है सिंगल निकल आता है तो आप कहोगे कि ये फंक्शन हो जाएगा, यानी ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, मैंने अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आया, xy। ठीक, और यहाँ पर 1/y और =x, यानी यहाँ पर जो है x जो है अकेला छूट गया, और x जो है यहाँ पर आप कह सकते हो r के अंदर ही आएगा। बस कंडीशन ये है कि y जो है इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। अब देखिए एवरी फंक्शन, अब देखिए कोई भी वैल्यू रख लीजिए आप y की, वो किसके अंदर आएगा, रियल नंबर के अंदर आएगा। ठीक है, कोई भी, तो आप ये कहोगे कि ये 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। इसको दोनों को कंबाइनली कह सकते हो कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है। 1 में क्या करते हैं, f(x) को बराबर कर लेते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी कर लेते हैं, x1 ले लेते हैं और या फिर f(x2). बस इतना याद रखना, जो x एंड y हैं वो दोनों ही r से बिलोंग करते हैं, तभी हम प्रूफ करेंगे। अगर दोनों ही नंबर r में आते हैं, यानी रियल नंबर में आते हैं, तो 1 प्रूफ करने के लिए क्या करना है, f(x) = fy करना है, जिसमें x और y को इक्वल करके दिखाना होगा। अगर इक्वल आ रहे हैं तो आप कहोगे कि ये क्या है, 1 फंक्शन है। ऑन टू में क्या है कि f(x) है उसको y के इक्वल रखते हैं और सिंगल ही हम x निकालते हैं। अगर सिंगल ही x निकल गया, पॉसिबल है, तो आप कहोगे वो ऑन टू फंक्शन है। और ये जो है, ये जो आपका r है, यानी ये जो फंक्शन आ रहा है b, ये बिलोंग करना चाहिए r के अंदर। ठीक है, और ये r के अंदर ही आता है। केवल एक है कि एक कंडीशन ऐसी है यहाँ पर y को इक्वल नहीं करना 0 के। ठीक, मैं कहूँगा ये दोनों ऑन टू फंक्शन हो गए। आगे करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 इसका। अब देखिए यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है कि इस फॉर्म में दे रखा है 1 प्रूफ करना है। तो मैंने बताया था 1 प्रूफ करने के लिए f(x) और x, ठीक है, x यानी ये, क्लियर। तो यहाँ पर a वाले फंक्शन लिखे जाएंगे, 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ पर b वाले फंक्शन लिखे जाएंगे, 4 है, 5 है, 6 है एंड 7 है। ठीक, तो यहाँ पर बहुत सिंपली आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर मान लीजिए 1 से 4 जाता है, ठीक है, 1 4 हो गया। 2 से 5 जाता है, 2 5 हो गया। ठीक है, 3 से 6 जाता है, यानी यहाँ पर सिंगल मैपिंग हो रही है एक हर एक फंक्शन की।
ठीक है। यानी ये तो आप बहुत सिंपल ही कह सकते हो कि यहाँ पर सिंगल मैपिंग हो रही है। यानी आप इसको कह सकते हो कि जो ए है 1 2 3 एंड जो बी है 4 5 6 एंड 7, यानी ये जो फंक्शन है ए से बी में जा रहा है। ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पर हर एक की सिंगल मैपिंग हो रही है। ठीक है ना, तो आप इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी फंक्शन जो ऊपर हमने लिया है इसको सेटिस्फाई कर रहा है 1 4 2 5 एंड 3 6। ठीक है, ये कह सकते हो आप, ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, यानी इसी के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ बन रहा है। ठीक, तो आप यहाँ पर एक छोटी सी लाइन यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, जो F1 है यानी ये वाला x अगर डालते हैं तो क्या आता है आपका 4 आता है। F2 है अगर डालते हैं तो क्या आता है 5 आता है, और F3 डालते हैं तो आपका क्या है 6 डालता है। ठीक है, अच्छा ये जो नंबर हैं यानी ये वाले जो नंबर होते हैं ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं हमारे रेंज। ठीक है, और ये जो नंबर बचे ऊपर वाले ये साइड में ये कहलाते हैं हमारे डोमेन। ठीक है, और ये ओवरऑल जो नंबर हैं इसको कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, कोडोमेन। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो इट इज सीन द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट of A under F are distinct। बस एक छोटी सी लाइन लिख के आप ये कह सकते हो इट इज़ 1 1 फंक्शन, F इज़ 1 1 फंक्शन। ठीक, तो कन्फ्यूज़न नहीं होनी है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन अगर दे दे। ठीक है, तो ये समझाना था। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और हैवी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 1 पूछा तो आप कह सकते हो 1 1 प्रूफ हो गया। ऑन टू नहीं पूछा यहाँ पर। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या है मैनी इमेजेस होने चाहिए थे यहाँ पर और नंबर्स होने चाहिए थे। ठीक, आगे करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और NCERT का ही क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक, ये फंक्शन आपको दिख रहा होगा, एक फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पर बोला गया है ए के अंदर, यानी जो फंक्शन ए होगा ऐसे करके आप इसको कह सकते हो ए, और ये बी है आपका, इसको कह सकते हो आप बी। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि इसका फंक्शन इसमें आना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर इस बात को समझिए, जैसे मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ए है, ए के अंदर यानी जो पहला वाला फंक्शन होगा fx, ए के अंदर r जो है यानी जो रेंज है वो 3 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड जो b है जो आपका रेंज आएगा यानी ये जो आएगा रेंज, इसके अंदर क्या हो 1 नहीं आना चाहिए, तब जो है यहाँ पर फंक्शन प्रूफ होगा। अब कहने का मतलब क्या है, अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो f है a से b के अंदर जा रहा है और डिफ़ाइन करता है, इस डिफ़ाइन क्या डिफ़ाइन करता है ये फंक्शन। ठीक है, fx इक्वल टू ये वाला फंक्शन पूरा x - 2 और x - 3। अब देखिए हमने क्या लिखना है कि लेट कर लेते हैं हम, जो x और y हैं वो नंबर जो दोनों हैं वो किससे आते हैं, a से आते हैं। हमने ये प्रूफ करने के लिए ये करते हैं हम लोग। यहाँ पर r तो दे नहीं रखा ना, रियल नंबर से रियल नंबर, तो इसी फंक्शन को लेकर चलते हैं। यानी जो पहले एलिमेंट लिए हमने x और y दोनों किस नंबर से आते हैं, इस a के फंक्शन से आते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं fx इक्वल कर देते हैं fy के। ठीक है, और अगर ये 1 1 होगा तो यहाँ पर x और y इक्वल आएंगे तब ये 1 1 होगा। ठीक है, तब 1 1 होगा ये। तो देखते हैं कि प्रूफ करके है कि नहीं है। तो fx क्या है आपका x - 2 x - 3। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे y - 2 और y - 3, यानी सेम एलिमेंट बस y जगह चेंज कर देंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x - 2 को इससे y - 3 से, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे y - 2 को x - 3, और बारी बारी जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको इससे करेंगे तो xy आएगा आपका, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा -3x आएगा आपका, फिर इसको इससे करेंगे तो -2y आएगा,
और इससे करेंगे तो +6 आएगा। ऐसे ही हम इसको करेंगे तो यहाँ पर yx आएगा जिसको हम xy लिख सकते हैं। फिर इसको इससे करेंगे तो -3y आएगा, इसको इससे करेंगे तो -2x आएगा और इसको इससे करेंगे तो +6 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा क्योंकि यहाँ देखिए माइनस होगा, और आप ये भी कह सकते हो ये 6 से ये 6 भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3x -2y और उसके बाद आगे यहाँ से ये बच गया 3y और -2x। ठीक है, ये उधर जाएगा तो इस तरीके से कर लेते हैं 3x + 2x, यहाँ आ गया 2x और इक्वल टू -3y और प्लस में 2y। तो देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो -x और यहाँ करेंगे तो -y और ये माइनस से माइनस कट जाएगा और x और y। तो ये कह सकते हो कि ये जो फंक्शन है 1 फंक्शन, ठीक है, ये जो फंक्शन है आपका प्रूफ हो गया है। थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ इसको। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि x और y जो है इक्वल हो गया यहाँ पर। ठीक, यानी fx fy के इक्वल हो गया। अब देखिए, तो देखिए हमने x और y प्रूफ कर दिया। तो x y जब प्रूफ हो गया तो आप ये कह सकते हो कि ये क्या है, इट इज़ 1 फंक्शन। ठीक है, अब देखिए आगे प्रूफ करते हैं हम लोग इसको ऑन टू। क्या प्रूफ करते हैं, ऑन टू। अब देखिए ऑन टू प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना होता है कि जो fx है उसको y के इक्वल रखना होता है। ठीक, तो हम देखते हैं fx क्या था हमारा, fx था हमारा x - 2 x - 3 इक्वल टू y। ठीक, यहाँ पर हम लोग x को निकालने की कोशिश करते हैं कि x क्या है, सिंगल ही निकालते हैं हम इसको। x - 2 x - 3 इक्वल टू y और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x - 3 और फिर हम यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे xy और ये आ गया 3y। ठीक है, फिर हम इसको इधर ले जाएंगे x - xy और यहाँ पर इसको इधर की तरफ ले जाएंगे 3y माइनस में प्लस में आएगा 2 यहाँ पर। ठीक, और यहाँ से हम लोग x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बच गया 1y इक्वल टू 3y प्लस में 2 और यहाँ से हम इसको इधर की तरफ भेज देंगे। अच्छा, इसको पहले लिख लेता हूँ और इसको बाद में 3y और ये आ गया आपका 1y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x तो आ गया। अब x के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले के लिए हम क्या कह रहे थे कि अगर यहाँ देखिए a अगर यहाँ पर अगर मैं 3 डाल देता, देखो यहाँ पर बोला गया ना रेंज, अगर मैं यहाँ 3 डाल दूंगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाएगा। ऐसे ही b के लिए जो b वैल्यू आई है मेरे पास, उसमें क्या है कि r में मैं क्या नहीं डालूंगा, 1 नहीं डालूंगा, अदरवाइज़ फंक्शन क्या होगा मेरा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या ये प्रूफ करता है, पहला तो प्रूफ करता है, यानी r के अंदर 3 मत डालिए। हाँ ठीक है, b के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि 1 मत डालिए। तो यहाँ देखिए कि देखिए यहाँ पर अगर मैं y के अंदर जैसा b है, b बोला गया है ना, यहाँ पर r-1 ये मत करिएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर देखिए कि अगर y के अंदर मैं 1 डाल दूंगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो y जो है 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ तो प्रूफ हो गई। ठीक है, ये वाली जो रेंज थी ये प्रूफ हो गई है हमारी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ नहीं छोड़ना है। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि भाई हमें ये बताइए कि r से r में जा रहा है तो हमारा यही प्रूफ हो जाता, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है कि a से यानी a से b के अंदर जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आगे कैसे प्रूफ करेंगे। जो हमारा जो x आया है 2 - 3y 1 - y, इसको मैं fx हमारा क्या था, हमारा fx था x - 2 और x - 3। अगर मैं fx की जगह ये जो x है इसके अंदर मैं ये वैल्यू डालूँ, ये वाली, तो केवल मेरा क्या बचना चाहिए, y बचना चाहिए। तो मेरा क्या है, प्रूफ हो जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन है। तो हम देखते हैं fx के अंदर हम क्या डालते हैं,
3y अपॉन में 1 माइनस वाई इक्वल टू, अब इसके अंदर डालेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस वाई माइनस 2, और फिर x के अंदर दोबारा ये डालेंगे 2 माइनस 3y 1 माइनस वाई माइनस 3। अब देखिए जब इसको हम लोग, अब देखिए जैसे हमने डाल दिया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 2 माइनस 3y और माइनस 2 और ये ब्रैकेट में 1y और अपॉन में 1 माइनस y और फिर एक और 2 माइनस 3y और ये 3 और 1y और यहाँ पर 1 माइनस वाई। तो देखिए ये और ये तो कट जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली आपका यहाँ पर जो बचेगा, तो आप ये कह सकते हो कि 2 माइनस 3y और माइनस 2 और ये प्लस में आपका कह सकते हो 2y हो जाएगा, और अपॉन में यहाँ पर आप कह सकते हो 2 माइनस 3y और माइनस 3 और प्लस में 3y। देखिए यहाँ से ये और ये तो कट गया, और यहाँ से ये और ये कट गया, क्या बच गया ऊपर माइनस 3y और प्लस 2y। इसको करेंगे तो क्या आएगा, खाली y आएगा माइनस का, और यहाँ पर आएगा -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कट गया, केवल आ गया y, ठीक है। तो मैंने यही कहा था कि ऑन टू को प्रूफ करने के लिए यही है कि हमें ये जो वैल्यू है f(x) के अंदर, यही वैल्यू जो डालेंगे वो अगर y को प्रूफ कर देती है, y की इक्वल आ जाती है, तो हम कहेंगे ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस जो है मैंने समझाए हैं, समझ आए होंगे। तो इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी लेके समझ लेते हैं कि कहने का क्या मतलब है। अब देखिए यहाँ पर सीधा मैं समझा देता हूँ 1 के फंक्शन के अंदर कि ये जो फंक्शन है f(x), इसको मैं fy के इक्वल रख देता हूँ, ठीक है। जैसे 3 4x और यहाँ पर 3 आप कह सकते हो 4y। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये तो कट जाएगा, देखो उधर जाएगा माइनस, तो क्या बच गया 4x और इक्वल टू -4y, और ये 4 से 4 भी कट जाएगा, तो xy प्रूफ। यानी आप कह सकते हो ये 1 फंक्शन प्रूफ हो गया, ठीक है। ये 1 फंक्शन प्रूफ हो गया, सिंबल है 1 फंक्शन का। ऑन टू फंक्शन के लिए आप क्या करेंगे कि जो आपका f(x) है वो y के इक्वल रखेंगे, ठीक है। और f(x) की वैल्यू क्या है 3 माइनस 4x इक्वल टू y। यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से इसको माइनस करोगे वहाँ जाके, और डिवाइड में इसको ले जाओगे, फिर जो यहाँ पर 4x था, ठीक है ना, इसको डिवाइड में ले जाओगे, यानी ये आ जाएगा आपका इस तरीके से y माइनस 3 अपॉन में -4, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो x इक्वल टू, यानी यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये 3 माइनस वाई अपॉन में 4, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक। ये दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर, थोड़ा सा मैं और ऊंचा कर देता हूँ इसको। अब इसी को, यानी जो f(x) आया है आपका ऑन टू प्रूफ करने के लिए, f(x) को आप जो वैल्यू आ रही है 3 4x, यानी जो ये f(x) है ना, इसके अंदर ये वाली वैल्यू डाल दोगे 3y और 4 इस फंक्शन के अंदर 3 माइनस 4 और ये फंक्शन के अंदर 3y, और ऐसा करने पर अगर ये y आता है तो आप कहोगे ये ऑन टू फंक्शन है। देखिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये 4 से 4 तो कट जाएगा, क्या बच गया यहाँ पर -3y बच गया। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 3 माइनस 3 और ये प्लस y हो जाएगा। और देखिए आपका जो इसके लिए जो वैल्यू थी आपकी 3y, वो प्रूफ कर गई y के लिए, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ये फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो 1 फंक्शन प्रूफ हो गया एंड ऑन टू फंक्शन प्रूफ हो गया, तो ये बाइजेक्शन भी प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। जो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे प्रूफ करने होते हैं आपको, ठीक है। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।